प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का जो चौथा पाठ है दीवानों की हस्ती लेकर के उपस्थित हूँ। आप इस पाठ को ध्यान से समझें और समझ करके फिर इसका जो है अच्छी तरह से सरलार्थ करें। तो पाठ के जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। दीवानों का अर्थ है ये वो दीवाने हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में मान लो अपना जीवन न्यौछावर कर गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी, दीवानों का अर्थ है स्वतंत्रता सेनानी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। दीवाने जो स्वतंत्रता सेनानी वो कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती है, हमारी कोई हस्ती नहीं, अर्थात हमारा कोई अस्तित्व नहीं है आज यहाँ कल वहां चले। हम जो है आज यहाँ है, इस स्थान पर है, कल वहां अर्थात दूसरे स्थान पर होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम जो है अपना जो स्वभाव है मस्ती का अर्थात मदमस्त रहने का, उस आलम को हम साथ लेकर चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले, हम जहां भी जाते हैं वहां पर जो है जश्न का माहौल बना देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। संसार में रुकने वाले लोग जो है कहते हैं आए बनकर उल्लास अभी, तुम्हारा तो अभी अभी ही जो है जन्म हुआ था, अर्थात अभी तो हमने तुम्हारे जन्म की खुशियां मनाई थी। आंसू बनकर बह चले अभी, और तुमने जो है अपने प्राणों को न्यौछावर कर करके हमें जो है रोने पर मजबूर कर दिया, और तुम आंसू बनकर बह चले। सब कहते ही रह गए अरे, और सारा संसार ये कहता रह गया तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम जो है किस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ और किस प्रकार तुम जो है किस कहाँ पर जो है किस दिशा की ओर जा रहे हो। किस ओर चले यह मत पूछो। अब जो दीवाने हैं स्वतंत्रता सेनानी है वो इसी बात का जवाब देते हैं और उत्तर देते हैं किस ओर चले यह मत पूछो, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं यह हमसे मत पूछिए। चलना है बस इसलिए चले, हमें तो जो है स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ना है इसलिए हम आगे बढ़े। जग से उसका कुछ लिए चले, हमने संसार में आकर के इस संसार से बहुत कुछ सीखा और जग को अपना कुछ दिए चले, और जग को भी अपने प्राणों को न्यौछावर करने की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यह सीख जो है देकर हम चल दिए। दो बात कही दो बात सुनी, हमने इस संसार में आकर के लोगों के सुख दुख बंटवाए और उनसे कुछ जो है दो बातें जो है कि उनका दुख दर्द बंटवाया, और कुछ हंसे और फिर कुछ रोए भी। हम लोगों के जो खुशी का माहौल था या खुशी थी तो हम उनके साथ हंसे और फिर उनके दुखों में शरीक होकर के हम उनके साथ हम जो है रोए भी। शक्कर सुख दुख के घूंटों को, हमने सुख और दुख के जो पल हैं उनको महसूस किया, उन्हें जो है छका अर्थात उन्हें पिया। हम एक भाव से पिए चले, हम जो है कभी भी किसी के सुख में ना तो ज्यादा सुखी हुए और ना ही किसी के दुख में ज्यादा दुखी हुए। आगे जो दीवाने वो क्या कहते हैं, हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। जो यह दुनिया है यह सिर्फ मांगना जानती है, इसलिए यहाँ इनको रुकने वालों को क्या भिकमंगो, इस भिकमंगों की भीख मांगने वालों की दुनिया में हम स्वच्छंद स्वतंत्र प्यार प्रेम लुटा करके चल दिए। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। जो दीवाने हैं वो ये कहते हैं क्योंकि उस समय जो है देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, इसलिए वो अपनी उर छाती के ऊपर जो है असफलता अर्थात भारत माता को स्वतंत्र न करवाने का एक असफलता का भार वजन बोझ जो है अपने छाती पर लेकर के चल रहे हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। अब जो है ये जो दीवाने हैं ये आशीर्वाद देते हैं अब अपना और पराया क्या, अर्थात इस संसार से जब हम इस संसार को छोड़ रहे हैं
हमारा कोई भी अपना नहीं और कोई भी पराया नहीं, अर्थात न कोई दुश्मन है न ही कोई दोस्त। आबाद रहे रुकने वाले, यहाँ जो रुकने वाले हैं वो सब आबाद रहे, अर्थात उनका परिवार भरपूर रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम जो है स्वतंत्रता के आंदोलन में, मान ले स्वतंत्रता, भारत माता को स्वतंत्र करवाने के लिए इन बेड़ियों को काटने के, अर्थात इन बंधनों से हम स्वयं जुड़े थे और हम अपने बंधन तोड़ चले। इस प्रकार हम जो है स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करके इन बंधनों को तोड़कर चल दिए हैं। इसके जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी हैं, तो ये जो कविता के जो अभ्यास है ये सब जो है स्वयं अपने आप ही करेंगे, कोई विशेष नहीं है ये। भाषा की बात देख लेते हैं। संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोच कर लिखिए, जैसे हंसकर, हंस हंस कर, गाकर, गा गा कर होता है, अच्छी तरह से गा करके शब्दार्थ देखिए। हस्ती, अस्तित्व, आलम, माहौल, स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। आशा है आपको कविता जो है समझ में आई होगी। सभी बच्चे जो है इसका सरलार्थ जो है अच्छी तरह से लिखेंगे। धन्यवाद।